हेलो, नमस्कार सभी को। स्टडी इम्पल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियोज में हमने हरियाणा सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक इनमें से कौन सा लिखा था? कौन सा था राजा हर्षवर्धन का इनमें से नाटक? राम, नारायणियम, नागानंद, भरतांजलि या इनमें से कोई नहीं? तो राजा हर्षवर्धन का इनमें से नाटक नागानंद कौन सा हो जाएगा? नागानंद। इसके अलावा हर्षवर्धन की रचनाएं, पहली रचना नागानंद, नागानंद, दूसरी रत्नावली, रत्नावली और तीसरी प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ये तीनों नाटक किसने लिखे थे? राजा हर्षवर्धन ने। अगर हर्षवर्धन के नाटक पूछ लिए जाएं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जबकि दो नाटक और भी थे। कौन से थे वो दो नाटक? दो नाटक और भी थे, कादम्बरी, कादम्बरी और दूसरा हर्षचरित, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित किसके ऊपर थी? राजा हर्षवर्धन के ऊपर। किसने लिखा था इन दोनों को? बाणभट्ट, बाणभट्ट, जो कि इसका दरबारी कवि था। किसका? राजा हर्षवर्धन का। तो इनमें से कौन सा नाटक हो जाएगा राजा हर्षवर्धन का? नागानंद। और दो नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन द्वारा रचित, जबकि कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? वर्धन वंश का प्रथम राजा इनमें से कौन था? जयवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन या फिर गीतावर्धन? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या था? वर्धन वंश का दूसरा नाम पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश किसका दूसरा नाम था? वर्धन वंश का। अगर पूछ लिया जाए वर्धन वंश का प्रथम राजा या फिर पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, जो कि किसका फाउंडर था? पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर प्रभाकर वर्धन। कौन था ये प्रभाकर वर्धन? हर्षवर्धन का पिता। तो इस क्वेश्चन का आंसर वर्धन वंश का प्रथम शासक या राजा प्रभाकर वर्धन। इसका आंसर दूसरा प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किस वंश ने किया था? इनमें से कौन सा वंश था जिसने ईसा की 6ठी सदी के मध्य पंजाब में अपना वर्चस्व स्थापित किया था? पलवल, गुजरात, कंदम या फिर हूण? तो इनमें से हो जाएगा हूण, जिन्होंने ईसा की 6ठी सदी पूर्व पंजाब में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। किसने? हूणों ने। अब एक बात नोट करनी है, प्राचीन समय में कई बार एग्जामिनर वंश के कर्मानुसार पूछ लिया जाता है कि भारत पर शासन करने वाला प्रथम और अंतिम वंश। तो उसकी एक ट्रिक है, हसीन माशुक, हसीन माशुक। देखिए भाई, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। हसीन माशुक अगर बात की जाए है से हर्यक वंश,
हर्यक वंश। दूसरा सी से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। तीसरा न से नंद वंश, नंद वंश। अगला मां से मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। सु से सुंग वंश, सुंग वंश। और लास्ट कैसे कण्व वंश, कण्व वंश। अगर पूछ लिया जाए पहला वंश कौन सा हो जाएगा, हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, जिसे किसकी उपाधि दी गई थी, अमित्रघात। और लास्ट वंश अगर पूछ लिया जाए कण्व वंश, कण्व वंश का संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक वासुदेव। तो इनको सीरियल वाइज याद करना हमें। हसीन मासुक, है से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग, न से नंद वंश, मां से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश और कैसे कण्व वंश। तो हमारे अब क्वेश्चन पर आते हैं। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य में पंजाब पर वर्चस्व कौन से वंश ने स्थापित किया था, तो ये वंश कौन सा हो जाएगा, हूण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, गुप्त वंश के बाद चौथा क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने थानेसर पर कब शासन किया था। इसने पूछा भाई हर्षवर्धन ने थानेसर पर किस ईस्वी के दौरान शासन किया था, 606 से 647, 400 से 350, 200 से 250 या फिर 250 से 150 ईस्वी पूर्व। तो ये हो जाएगा 7वीं सदी। 7वीं सदी कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, इनमें से 7वीं सदी का मतलब 606 से 647। अगर आपसे पूछ लिया जाए 400 से 450 तो ये कौन सी सदी हो गई, कौन सी, ये 5वीं सदी। अगर पूछ लिया जाए 200 से 225 तो कौन सी सदी, तीसरी सदी। तो ये कौन सी सदी हो जाएगी, 7वीं सदी। या फिर हम कहें हर्षवर्धन ने थानेसर पर कब शासन किया था, तो 606 से 647 तक। अगर बात की जाए हर्षवर्धन, इनके समय में भारत में कौन सा विदेशी यात्री यात्रा पर आया था, कौन सा आया था, हवेनसांग। हवेनसांग यात्री भारत में किसके शासनकाल के दौरान आया था, हर्षवर्धन। इसको किस नाम से जानते हैं हवेनसांग को, यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार की संज्ञा किसे दी गई है, हवेनसांग को। या फिर इंग्लिश में हम कहें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई थी, हवेनसांग। इसने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम था, सीयू की। सीयू की किसकी पुस्तक थी, हवेनसांग की। इसमें क्या लिखा था, इसने अपनी यात्रा का वर्णन कौन सी पुस्तक में किया था, सीयू की में। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी राजा हर्षवर्धन और उसके समकालीन हवेनसांग के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात इनमें से कौन से वंश ने शासन किया था, मुगल, ब्रिटिश, प्रतिहार या चोल। तो ये ऑप्शन हो जाएगा भाई सी, प्रतिहार वंश ने हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात
इंडिया पर शासन किया था? प्रतिहार दक्षिण भारतीय वंश, चोल दक्षिण भारतीय वंश, पल्लव दक्षिण भारतीय वंश, ये सभी दक्षिण भारतीय वंश से संबंधित हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रतिहार वंश, जिसने राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात शासन किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर्षवर्धन को किसकी उपाधि मिली थी? शिलादित्य। शिलादित्य शिलादित्य की उपाधि कौन से राजा को मिली थी? तो ये कौन हो जाएगा? राजा हर्षवर्धन, जिसका शासन हरियाणा में 606 से लेकर 647 तक शासन किया था। किसने? राजा हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हवेन्स के अनुसार 6ठी शताब्दी में से अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर थे? इन चार में से हवेनसांग के अनुसार सबसे ज्यादा बौद्ध मठ किस स्थान पर मिले हैं? सिरसा, नारनौल, थानेसर या फिर भिवानी? किस स्थान पर मिले हैं? थानेसर। थानेसर में सबसे ज्यादा बौद्ध मठ मिले हैं। किसके अनुसार? हवेनसांग के अनुसार। अगर आपसे पूछ लिया जाए थानेसर का पुराना या प्राचीन नाम क्या था? स्थानीश्वर। स्थानीश्वर। थानेसर का प्राचीन नाम स्थानीश्वर। थानेसर हरियाणा में कौन से जिले में पड़ता है? तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी, जिस धर्मनगरी के बारे में जानते हैं किसे? कुरुक्षेत्र। और थानेसर जगह भी कहां पे पड़ती है? कुरुक्षेत्र। अब पहला ऑप्शन सिरसा। सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? सेरिस्कम। सेरिस्कम या फिर सरस्वती। सरस्वती या फिर सरिस्का। सरिस्का। ये तीनों नाम किसके हैं? सिरसा के। अगर बात की जाए दूसरा ऑप्शन नारनौल। नारनौल के प्राचीन नाम नर राष्ट्र। नर राष्ट्र, नंदीग्राम। नंदीग्राम, सिंहों का डहर। सिंहों का डहर। या फिर एक नाम और है नारनौल का, केसरिया नगरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा की केसरिया नगरी के रूप में जाना जाने वाला शहर, तो कौन सा हो जाएगा? नारनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस भारतीय राजा ने सन 606 में हून विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर थानेसर या कुरुक्षेत्र के राजा बने थे? कौन थे इनमें जिसने हूणों को पराजित किया था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान या फिर समुद्रगुप्त? तो इनमें से हो जाएगा हर्षवर्धन, जिसने हूणों को पराजित कर भारत में अपना शासन स्थापित किया। किसने? राजा हर्षवर्धन ने। देखिए भी चौथा ऑप्शन समुद्रगुप्त। क्या उपाधि मिली है इनको? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किस व्यक्ति को कहा जाता है? समुद्रगुप्त। अगर बात की जाए ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा नादिर शाह। नादिर शाह। पूछ ले आपसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त या फिर लगातार 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्ध जीते थे भाई इस व्यक्ति ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या उपनाम थे इनके? पृथ्वीराज चौहान के राय पिथौरा।
राय पिथौरा की संज्ञा किस व्यक्ति को दी गई थी? पृथ्वीराज चौहान, या फिर एक संज्ञा और थी इसकी, दलपंगुल। दलपंगुल और राय पिथौरा किस व्यक्ति को कहा जाता था? अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसने तराइन के 2 युद्ध किए थे 1191 और 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट की क्या भूमिका थी? क्या कार्य करते थे राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट? अस्थाना कवि, मंत्री या सेनापति थे, या फिर शाही उपदेशक थे? इनमें से बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में क्या काम किया करते थे? तो वे एक कवि थे, या फिर हम कहें अस्थाना कवि। बाणभट्ट द्वारा रचित 2 प्रसिद्ध पुस्तकें कादंबरी और दूसरी बताई थी हर्षचरित। किसके द्वारा रचित हैं ये? बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महाराजा हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर शासन करना कब स्टार्ट किया था? पिछले क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया भाई। राजा हर्षवर्धन ने भारत पर शासन करना कब शुरू किया था? 647, 590, 606 या फिर 603? तो पीछे बताया था आपको इनका शासनकाल 606 से लेकर 647, या फिर हम कहें 7वीं सदी ईसा पूर्व। 7वीं सदी ईसा पूर्व। तो कब किया था इन्होंने अपना शासन शुरू करना? 606 ईस्वी पूर्व राजा हर्षवर्धन या फिर शिलादित्य ने भारत पर अपना शासन करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन से वंश को वंश भी कहते हैं? इनमें से कौन से वंश का दूसरा नाम वर्धन वंश भी है? मुगल, चालुक्य, पांड्यन या फिर पुष्यभूति? तो कौन से वंश का दूसरा नाम वर्धन वंश भी था? तो पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? पीछे बताया था आपको। पुष्यभूति वंश का संस्थापक जो कि हर्षवर्धन का पिता भी था, क्या नाम था उसका? प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक। अब पहले ऑप्शन की तरफ देखो, बहुत बार क्वेश्चन आ लिया। किस वंश को ममलुक वंश के नाम से जाना जाता है? ममलुक वंश या फिर दास वंश या फिर गुलाम वंश? किस वंश को जाना जाता है? मुगल वंश या दास वंश को ममलुक वंश या फिर दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख गुप्त साम्राज्य के सहयोगी के रूप में योद्धाओं को दर्शाता है? इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा कथन ये बात कहता कि गुप्त साम्राज्य के सहयोगी योद्धे हुआ करते थे? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, चंद्रा का दिल्ली का लौह स्तंभ लेख, या फिर प्रभावती गुप्त का पुन्ना ताम्र पत्थर, या चौथा कुमारगुप्त का तुमान का शिलालेख? तो इनमें से अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा जो कि ये दर्शाता है कि गुप्त साम्राज्य के सहयोगी योद्धे हुआ करते थे। कौन सा हो जाएगा? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त काल के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? इनमें से 4 स्थानों में से एक जगह पर समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिले हैं। वो कौन सी जगह हो जाएगी? जगाधरी, हांसी, सूग या फिर टोपरा? तो कौन सी
जगाधरी से हमें ये ज्ञात होता है कि यहाँ से समुद्रगुप्त कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा में ये जगाधरी शहर कौन से जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है जगाधरी हरियाणा में? यमुनानगर। यमुनानगर में जगाधरी पड़ता है। अगर बात की जाए यमुनानगर, तो यमुनानगर के दो प्राचीन नाम हैं। पहला अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर किसका उपनाम है? यमुनानगर का। और दूसरा पेपर सिटी ऑफ हरियाणा। पेपर सिटी ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? यमुनानगर को। अब पहला ऑप्शन था अपना जगाधरी। जगाधरी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? युगंधर। युगंधर किसका प्राचीन नाम था? जगाधरी का। अब तीसरा ऑप्शन सूग, ये जगह भी यमुनानगर जिले में पड़ती है। और टोपरा, टोपरा जगह हरियाणा में कहां पर? अंबाला में, जिसको हम मिक्सी सिटी ऑफ हरियाणा या फिर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसे कहते हैं? अंबाला जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां से हमें हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? सोनीपत, पेवा, अग्रोहा या फिर पानीपत? तो ये जगह कौन सी हो जाएगी? सोनीपत। सोनीपत जगह है जहां से हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं मिली हैं। अगर बात की जाए सोनीपत, सोनीपत जिले की स्थापना कब हुई थी? सोनीपत जिले की स्थापना जब हरियाणा का गठन किया गया। कब किया गया था हरियाणा का गठन? 1 नवंबर 1966 को। कितने जिलों का निर्माण करवाया था उस समय? 7 जिलों का निर्माण करवाया गया था। जस्ट उसके 6 साल बाद, 6 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने 2 जिलों का निर्माण और कर दिया गया। कब? 22 दिसंबर 1972 को 2 जिलों का निर्माण चौधरी बंसीलाल ने करवाया। वो 2 जिले कौन से थे? एक तो हो जाएगा अपना सोनीपत और दूसरा भिवानी। तो अगर आपसे पूछ ले सोनीपत और भिवानी जिलों का निर्माण कब और किस मुख्यमंत्री ने करवाया था, तो 22 दिसंबर 1972 को 8वें और 9वें जिले के रूप में चौधरी बंसीलाल ने करवाया था। अब दूसरा ऑप्शन पेहवा, ये जगह हरियाणा में कहां पर पड़ती है? पेहवा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में पेहवा जगह पड़ती है, जो कि प्राचीन समय में घोड़ों का निवास स्थल भी कहा गया। घोड़ों का निवास स्थल, घोड़ों का निवास स्थल किस जगह को कहा गया था? पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र। किस व्यक्ति से संबंधित था पेहवा? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित हरियाणा में जगह पेहवा कुरुक्षेत्र। तीसरा ऑप्शन अग्रोहा, कहां पर पड़ता? अग्रोहा हरियाणा में, हिसार में। हिसार, अग्रोहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोनीपत। प्राचीन नाम सोनप्रस्थ या स्वर्णप्रस्थ, वर्तमान नाम साइकिल सिटी ऑफ हरियाणा, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के थानेसर में राजधानी स्थापित कब की थी? ये क्वेश्चन पूछता है भाई कि राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व या 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व या फिर 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व? क्या हो जाएगा?
पीछे बताया था। हाँ, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के थानेसर में अपनी राजधानी को स्थापित किया। इसका शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक किसका शासनकाल था? राजा हर्षवर्धन, जिसको किसकी उपाधि मिली थी? शिलादित्य की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को भी पराजित करने वाला व्यक्ति था एक, उसका क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन पल्लव या फिर शशांक? इनमें से कौन सा व्यक्ति था जिसने हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था? कौन हो जाएगा वो? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ऐसा व्यक्ति था जिसने राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। कौन से वंश से संबंधित था पुलकेशिन द्वितीय? दक्षिणी भारतीय वंश था एक, जिसका क्या नाम था? चालुक्य। चालुक्य वंश से संबंधित था कौन? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने राजा हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान से मिला है? समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का इन 4 में से कौन से स्थान से मिला है? रेवाड़ी, दादरी, मिताथल या फिर पानीपत? कहां से होगा? मिताथल से। समुद्रगुप्त के परशु प्रकार का सोने का सिक्का कहां से हो जाएगा? मिताथल। मिताथल जगह हरियाणा में कहां पर है? कौन से जिले में हो जाएगी मिताथल? भिवानी। भिवानी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? राजपूतों का द्वार। राजपूतों का द्वार, मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा किसके उपनाम है? भिवानी के। या फिर धर्मार्थ, न्यासों का शहर। धर्मार्थ न्यासों का शहर, राजपूतों का द्वार, मिनी क्यूबा किसके उपनाम है? भिवानी जिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन ने किन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया था? पिछला क्वेश्चन फिर से रिपीट। जिस हर्षवर्धन ने जिनको पराजित किया था उसी ने प्रभाकर वर्धन ने भी पराजित किया था, तो कौन हो जाएंगे वो? मुगल, डच, सह या फिर हूण? कौन से हो जाएंगे? हूण। हूणों को पराजित कर भारत पर शासन करने वाले कौन थे? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह किस राजवंश से संबंधित था? पीछे बताया था आपको किस राजवंश से संबंधित था राजा पुलकेशिन द्वितीय? कदंब, पल्लव, पुष्यभूति या फिर चालुक्य? किससे संबंधित था? चालुक्य से संबंधित था। कौन? राजा पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव कौन से भारत का राजवंश था? दक्षिणी भारत का राजवंश। दक्षिणी भारत में राजा शासन करने वाला पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश का संस्थापक था। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इन्होंने पूछा है, कौन से वंश से हो जाएगा? चालुक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के पुत्र कौन थे इनमें से? कृष्णवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन या फिर प्रभाकर वर्धन? क्या हो जाएगा इनमें से?
प्रभाकर वर्धन, जो कि राजा हर्षवर्धन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया था? राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हरियाणा किस वंश की ओर चला गया था? पल्ला, गुर्जर प्रतिहार, गुप्त या फिर नंद? किस वंश में चला गया था? गुर्जर प्रतिहार वंश में हरियाणा चला गया था। कब? राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। अगर बात की जाए नंद वंश, नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद, महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई। अगर पूछ ले नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक गणानंद, गणानंद नंद वंश का अंतिम शासक और संस्थापक महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाण के अनुसार पुष्यभूति कहाँ का राजा था? एक व्यक्ति था ये बाण, इसके अनुसार पुष्यभूति कहाँ का राजा था? मद्रा जनपद, तत्य जनपद, श्रीकंठ जनपद या फिर त्रिगता प्रदेश या त्रिगता जनपद? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रीकंठ जनपद। बाण के अनुसार पुष्यभूति कहाँ का राजा हुआ करता था? श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम था? आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था श्रीकंठ जनपद के रूप में हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता था? तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, जहां पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध, जो कि 18 दिन तक चला था। इसमें कुल कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 18 अक्षौहिणी सेना 11 कौरवों की तरफ से और 7 पांडवों की तरफ से लड़ी थी। 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध चला था। 18 दिन कितनी सेना थी? 18। और कुल अध्याय, कुल अध्याय की बात करें तो 18 अध्याय भगवत गीता कौन से अध्याय में है? 16वें अध्याय में भगवत गीता का जिक्र किया गया है महाभारत में। तो इसका आंसर श्रीकंठ जनपद। प्राचीन नाम किसका प्राचीन नाम था? श्रीकंठ जनपद, जिला कुरुक्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था? कौन सा शासक था? पीछे हमने डिस्कस किया था जिसका उपनाम शिलादित्य भी था। आदित्य वर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या फिर राज्यवर्धन? तो पीछे हमने डिस्कस किया था हर्षवर्धन का क्या नाम था? शिलादित्य, जिसका शासनकाल 606। बार बार डिस्कस किया जा रहा कि इसका शासनकाल, बहुत बार एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया भाई कि हर्षवर्धन का हरियाणा में शासनकाल, या तो ऑप्शन देगा आपको 7वीं सदी या फिर 606 से 647। इन दोनों में से एक ऑप्शन देगा, जो कि हर्षवर्धन का शासनकाल था। कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह है थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा में किस वंश का शासन था? ये पूछता भाई कि जब गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय अपने इंडिया पर किस वंश का शासन था? गुप्त, तुगलक, तोमर या फिर पुष्यभूति? कौन सा हो जाएगा? तोमर। तोमर वंश का शासक था जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। अगर पूछ लिया जाए तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर, जिसने दिल्ली को बसाया था, और दिल्ली को जब बसाया था
उसने दिल्ली को क्या नाम दिया था? ढिल्ली का। जब दिल्ली को अनंगपाल तोमर ने बसाया था तो उस समय दिल्ली का क्या नाम था? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला व संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? किस ग्रंथ से मिलती है भाई? संस्कृति, कला एवं साहित्य की उन्नति। बुद्धिस्ट रिमेश फ्रॉम हरियाणा, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या फिर यशस तिलक चंपू, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो किस से मिलती है जानकारी? ये ऑप्शन हो जाएगा सी, यशस तिलक चंपू से। हमें यह ज्ञात होता कि तोमर शासकों के शासनकाल में व्यापार, कला, संस्कृति की उन्नति थी। किससे प्राप्त होता है ये? यशस तिलक चंपू। चौथा की तरफ ध्यान दीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एक पुस्तक है। किसने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जिसने पुस्तक लिखी थी क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक इसी से संबंधित पुस्तक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो किसने लिखी थी? ये तो गया अपना डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दूसरी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो किसने लिखी थी? एंडरसन ने। अगर आपसे पूछ ले डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका क्या नाम था? एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था? कौन था वो व्यक्ति जिसने अपना पूरा शासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था? विजयपाल, महिपाल, अनंगपाल या फिर गोपाल? तो कौन हो जाएगा वो? अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का शासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। किसने? अनंगपाल तोमर ने। इस व्यक्ति के बारे में आप जानते हो? गोपाल कौन था ये? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। से पूछ ले, पाल वंश का संस्थापक, द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, कौन हो जाएगा? गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूरजकुंड किस शताब्दी में बनाया गया था? सूरजकुंड झील कहां पर है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सूरजकुंड झील हरियाणा में कहां पर है? फरीदाबाद। कहां पर हो जाएगी? फरीदाबाद में सूरजकुंड झील स्थित है। इसको किस सदी में बनाया गया था? 10वीं, 7वीं, 15वीं या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया गया था। किस वंश के शासकों द्वारा? तोमर वंश के शासकों के द्वारा 10वीं शताब्दी में फरीदाबाद में सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया गया था। फरीदाबाद किस नाम से जानते हैं हम? औद्योगिक नगरी, हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा ट्रैक्टरों का निर्माण कहां पर किया जाता है? फरीदाबाद में। सबसे पहले कौन सी कंपनी के ट्रैक्टरों का निर्माण किया गया था? एस्कॉर्ट कंपनी का निर्माण सबसे पहले फरीदाबाद में किया था। अगर बात की जाए ट्रैक्टर, तो एक ट्रैक्टर से संबंधित बात आती है एशियन ट्रैक्टर। एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा हरियाणा में किसे दी गई है? एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा किसको दी गई है? मुर्रा भैंस को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले निम्न में से किसको एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा? मुर्रा भैंस को। सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस हरियाणा के किस जिले में पाई जाती हैं? जींद जिले में। अगर पूछ ले मुर्रा भैंस विकास कौशल विकास केंद्र, ये कहां पर? खांडा खेड़ी गांव, हल्का नारनौंद
जिला जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन,